Is matter around us pure? Chapter 2. The matter around us is of two types. हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो दो प्रकार के हैं, एक है प्योर सबस्टांस और दूसरा है मिक्सचर्स। फर्स्ट प्योर सबस्टांस एंड सेकंड मिक्सचर्स। मिक्सचर्स का ही दूसरा नाम है इम्प्योर सबस्टांस। इसी का दूसरा नाम क्या है? इम्प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांसेज को ही मिक्सचर्स कहते हैं। प्योर सबस्टांसेज सुगर विच contains particles of only one kind is called a pure substance. प्योर सबस्टांस वह होता है जिसमें कि सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल्स हो। एक ही प्रकार का यदि पार्टिकल्स है तो उसे कहते हैं हम लोग प्योर सबस्टांस, जैसे कि शुगर। मिक्सचर्स क्या है? सॉइल विच कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड इज कॉल्ड एन इम्प्योर सबस्टांस। और यदि किसी भी मैटर में एक से ज्यादा प्रकार के पार्टिकल्स मौजूद हो तो उसे हम लोग कहते हैं मिक्सचर, और मिक्सचर का ही दूसरा नाम है इम्प्योर सबस्टांसेज। प्योर सबस्टांसेज। A pure substance is one which is made up of only one kind of particles. प्योर सबस्टांस वह है जो कि सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना हुआ हो। एक प्रकार के बने हुए पार्टिकल से बने हुए सबस्टांस को हम लोग प्योर सबस्टांस कहते हैं। These particles may be atoms और molecules। या तो यह पार्टिकल्स एटम्स हो सकता है या मोलिक्यूल्स। कहने का अर्थ हुआ वह सबस्टांस जो या तो बना हो तो सिर्फ एटम्स का बना हुआ हो या सिर्फ मोलिक्यूल्स का बना हुआ हो, और वो भी एक ही प्रकार के एटम्स या मोलिक्यूल्स से, तो वैसे सबस्टांस को हम लोग कहते हैं प्योर सबस्टांस। सो वी कैन आल्सो से दैट अ प्योर सबस्टांस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स। इसलिए हम लोग प्योर सबस्टांस के डिफिनीशन में कह सकते हैं कि ए प्योर सबस्टांस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, sulfur element is made up of only one kind of particles called sulfur atoms। जैसे कि हम लोग देखते हैं सल्फर एलिमेंट जो कि सिर्फ सल्फर एटम्स का बना हुआ है, therefore sulfur is a pure substance। इसलिए सल्फर प्योर सबस्टांस है। सिमिलरली ठीक उसी तरह से वाटर, जो पानी हम लोग पीते हैं, वह भी क्या है? सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, इसलिए वाटर भी हमारा क्या है? प्योर सबस्टांस। वाटर इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सबस्टांस है। जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं सभी के सभी क्या है? प्योर सबस्टांस है। बिकॉज दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि वो सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल्स कंटेन करते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि पार्टिकल्स जो प्योर सबस्टांस वे हैं कौन कौन है? सारे के सारे आपके एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स और ऑल कंपाउंड्स, और जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सभी के सभी क्या है? प्योर सबस्टांस हैं। Thus all elements like हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब एलिमेंट है। आयोडीन, कार्बन, सल्फर, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी एंड सिलिकॉन आर प्योर सबस्टांसेज। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है? प्योर सबस्टांसेज। ठीक उसी प्रकार से सिमिलरली ऑल कंपाउंड सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, शुगर, कॉपर सल्फेट, एलम, एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, कैम्फर, नैप्थेलीन एंड सैंड। सैंड का केमिकल फार्मूला क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड आर प्योर सबस्टांसेज। ये सब क्या है? प्योर सबस्टांस हैं। ए प्योर सबस्टांस इज होमोजेनस थ्रू आउट इट्स मास। और प्योर सबस्टांस जो होते हैं वो होमोजेनस होते हैं पूरे अपने मास में, सभी जगह एक समान होते हैं। ए प्योर सबस्टांस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर। और प्योर सबस्टांस को हम लोग दूसरे काइंड्स ऑफ मैटर में सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा एक प्योर सबस्टांस से दूसरा प्योर सबस्टांस नहीं निकाल सकते हैं।
ए प्योर सब्सटेंस हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन, और प्योर सब्सटेंस को एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, एज वेल एज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होता है। यानी कि आपको नोट रखना है कि प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह के मैटर्स में, और प्योर सब्सटेंस के पास फिक्स्ड कंपोजिशन होता है और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस जिसे कि हम लोग कहते हैं मिक्सचर्स। ए मिक्सचर इज वन विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मिक्सचर वह है जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हो। पार्टिकल्स करने का अर्थ हो एटम्स या मॉलिक्यूल्स। इन अदर वर्ड्स अ मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मिक्सचर वह है जिसमें दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस मिक्स्ड हो, मिक्स्ड टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ टू प्योर सब्सटेंस, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर, एंड मिल्क इज ए मिक्सचर, और मिल्क भी मिक्सचर है किस चीज का, वाटर, फैट एंड प्रोटीन्स इटीसी का। ऑल द मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंसेस, जितने भी मिक्सचर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इम्प्योर सब्सटेंस हैं, बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि वो एक से ज्यादा प्रकार के पार्टिकल्स कंटेन किए रहते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द मिक्सचर्स आर, कुछ एग्जाम्पल है मिक्सचर्स के, वे हैं आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, कहने का अर्थ हुआ सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर है ना, शरबत, मिल्क, सी वाटर, एयर हमारा हवा, वो भी मिक्सचर्स ही है, शुगर केन जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, शरबत, जैगरी गुड़, रॉक्स, मिनरल पेट्रोलियम्स, एलपीजी, बायोगैस, टैप वाटर, और पानी जो हम लोग पीते हैं वो भी टी, कॉफी, पेंट, वुड, सॉइल एंड ब्रिक्स। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टैप वाटर, टैप वाटर कैसे मिक्सचर्स है? टैप वाटर में बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं मौजूद, इसलिए वह भी मिक्सचर है। ए मिक्सचर में बी होमोजेनस और हेट्रोजेनस। मिक्सचर भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो या तो मिक्सचर होमोजेनस हो सकता है या हेट्रोजेनस, यानी मिक्सचर को दो भाग में बांट सकते हैं, होमोजेनस या हेट्रोजेनस। A mixture can be separated into other kinds of matter by physical process। और मिक्सचर्स में जो प्योर मैटर्स मौजूद हैं उसे हम लोग अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल प्रोसेस। ए मिक्सचर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन, और मिक्सचर का कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है, और ए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होता है। Most of the matter around us exist as mixtures of two or more pure substances। अधिकांशतः जितने भी हमारे सराउंडिंग्स में जो सब्सटेंस है वो अधिकांशतः सब्सटेंस जो है वो मिक्सचर ही है, टू और मोर प्योर सब्सटेंस का बना हुआ है। On the basis of their properties, all the matter can be divided into three general classes: elements, compounds और mixtures। अब देखिए प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग मैटर को डिवाइड किए हैं, एक तो प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर, यानी प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में डिवाइड किया। इम्प्योर सब्सटेंसेज को ही हम लोग मिक्सचर्स कहते हैं। प्योर सब्सटेंस हम लोग जानते हैं कि ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट, नो इम्प्योरिटीज, और यहाँ मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। और प्योर सब्सटेंस को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स, है ना। प्योर सब्सटेंस को दो भाग में बांटा गया है, एक एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स को हम लोग और सिंपलर सब्सटेंसेज में डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन कंपाउंड्स जो होता है वो मेड फ्रॉम एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स के द्वारा बना हुआ होता है जो केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, और वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं। और मिक्सचर को हम लोग दो भाग में बांटे गए हैं, होमोजेनस मिक्सचर, एक होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। होमोजेनस मिक्सचर्स हमारा सॉल्यूशंस है और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स हमारा सस्पेंशंस एंड क्लोराइड्स है। कंप्लीटली मिक्स्ड होते हैं होमोजेनस मिक्सचर। मिक्सचर एग्जिस्ट इन वन स्टेट और वन फेज,
और सबस्टांसेज सेपरेट होते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर में, वन स्टेट और फेज स्प्लिट थ्रू आउट द अदर। होमोजेनियस मिक्सचर्स में जो सबस्टांस मिक्स होते हैं वो सभी जगह, मिक्सचर्स में जो सबस्टांस होते हैं सभी एक समान होते हैं सभी जगह, और हेट्रोजेनस मिक्सचर में कहीं ज़्यादा कहीं कम होते हैं। चलिए आगे हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, वो जरा देख लें। मैलिएबिलिटी, द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी हैमर्ड और बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। वह प्रॉपर्टी मेटल्स का वह प्रॉपर्टी जिससे यदि हम लोग मेटल्स पर हथौड़ा से वार करें तो वो पतले पतले शीट्स में वो कन्वर्ट हो सकते हैं, पतले पतले पत्थर में बदल सकते हैं बिना टूटे हुए। यदि हम लोग हथौड़े से वार करें तो वो पतले पतले पत्थर में कन्वर्ट कर जाते हैं, उसे कहते हैं मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड डक्टिलिटी। और डक्टिलिटी में क्या होता है कि हम मेटल्स को यदि स्ट्रेच करके खींचेंगे तो वो बहुत ही पतला वायर में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको कि कहते हैं डक्टिलिटी, जैसे कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर। ब्रिटलनेस, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल ब्रेक इनटू पीसेज ऑन हैमरिंग। नॉन मेटल का यह प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस, जो कि यदि हम लोग हैमरिंग करें, हथौड़ा से मारेंगे तो वो चिपटा नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, टुकड़ों में बट जाएगा, टुकड़ों में वो टूट जाएगा। इज कॉल्ड ब्रिटलनेस, उसी को कहते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस इज द ऑपोजिट ऑफ मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ब्रिटलनेस क्या है, ऑपोजिट है मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का। मेटल्स को क्या करते हैं, यदि हथौड़ा से मारते हैं तो वो चिपटा हो जाएगा, या खींचेंगे यदि मेटल को तो वो पतले पतले तार में बदल जाएंगे। लेकिन नॉन मेटल में ब्रिटलनेस पाया जाता है, यानी यदि उसे हथौड़ा से मारिएगा तो वो टूट जाएगा, खींचिएगा तो टूट जाएगा।